रिलेशन भी होता है, इनवर्स रिलेशन की बात करते हैं। तो मान लो आपने लिखा कि एक रिलेशन आर है दैट इज फ्रॉम सेट ए टू बी। तो अब आर को डिफाइन किया आपने एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए कार्टेशियन बी। डन। तो फिर जो आर इनवर्स होगा क्या होगा, आर इनवर्स वो सेम होगा, एक्स और वाई एलिमेंट आपस में चेंज हो जाएंगे, दैट इज वाई कॉमा एक्स। जहां पर ये जो वाई कॉमा एक्स एलिमेंट होगा वो बिलोंग करेगा बी कार्टेशियन ए। मतलब जो आर इनवर्स रिलेशन होगा वो फ्रॉम बी टू ए होगा, और जो आर में एलिमेंट एक्स कॉमा वाई दिख रहा होगा आर इनवर्स में वही एलिमेंट क्या दिख रहा होगा, वाई कॉमा एक्स। यानी इसको ऐसे समझो, अगर आर में एक एलिमेंट 1,2 है तो आर इनवर्स में वही एलिमेंट क्या बन जाएगा, समझ रहे हो। आर अगर ए से बी होगा तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा, आर अगर ए से बी होगा तो आर इनवर्स क्या होगा, बी से ए। बस ये होता है आर इनवर्स, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा एक सेट ए लिया आपने 1 2 3, एक सेट बी लिया आपने 3 4 7। अब हमने एक रिलेशन लिया आर फ्रॉम ए टू बी। आर की वैल्यू आपको दे रखी है 1,3 2,4 3,4 है। चलो, तो आर इनवर्स क्या होगा, जस्ट सारे एलिमेंट एक्स कॉमा वाई वाई कॉमा एक्स हो जाएंगे, तो 3,1 4,2 एंड 4, दैट्स इट। जो एक्स कॉमा वाई था वही क्या हो गया, वाई कॉमा एक्स। बस आर इनवर्स में इससे ज्यादा नहीं है, आर इनवर्स में इससे ज्यादा आपको नहीं करना। समझ गए। तो हम ऐसे कह सकते हैं ना कि भाई यहाँ पर हर एलिमेंट जो एक्स कॉमा वाई था वो वाई कॉमा एक्स बन गया, है कि नहीं। तो जितने इसमें एक्स होंगे वो सब वाई में चले जाएंगे, और जितने इसमें वाई होंगे वो सब कहाँ आ जाएंगे, एक्स में आ जाएंगे। तो इसका मतलब डोमेन और रेंज आपस में क्या हो गई, इंटरचेंज हो गई कि नहीं हो गई। इंटरचेंज। हम यस सर। कह सकते हैं कि फॉर आर एंड आर इनवर्स हम क्या बोल सकते हैं कि डोमेन ऑफ जो आर होगी वो क्या होगी, रेंज ऑफ आर इनवर्स। और जो रेंज ऑफ आर होगी वो क्या होगी, डोमेन ऑफ आर इनवर्स। ये और ध्यान रखिए, फॉर आर एंड आर इनवर्स ये दो चीजें ध्यान रखने वाली होती है, डोमेन और रेंज आपस में क्या हो जाता है, इंटरचेंज। बाकी अगर आपको आर पता है तो आप आर इनवर्स लिख ही सकते हैं, या मैं आपको ये कह दूं कि अगर आपको आर की डोमेन और रेंज पता है तो आप आर इनवर्स डायरेक्ट लिख सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। यानी अगर किसी क्वेश्चन में आपसे आर इनवर्स की डोमेन पूछी है तो आप सीधे सीधे क्या निकाल दो, आर की रेंज। तो जो आर की रेंज होगी वही आर इनवर्स की क्या हो जाएगी। तो आर अगर आपको पता है तो आर इनवर्स आप लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ। गुड। जैसे अब मैं एक क्वेश्चन फ्रेम करूं, यस एक सेट ए है 1 2 3 4 एंड एक सेट बी है x such that x lies between -1 से 5, x belongs to integer। ठीक है, देन क्या, एक रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू बी सच दैट r इक्वल टू x कॉमा वाई वेयर x प्लस वाई लेस देन 5 एंड x कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए कार्टेशियन बी। फाइंड r इनवर्स। ये क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहले आप r निकालोगे तभी तो r इनवर्स लिख पाओगे। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, r, और उसके बाद ही आप क्या लिख पाओगे, r इनवर्स। तो r निकालिए, r इनवर्स आराम से आ जाएगा। क्या है प्रोसेस समझ में आ रहा है कि नहीं सबको, बताओ।
तब आर कैसे लिखोगे इसमें बोलो? आर तो लिख लेंगे ना सब लोग भाई। एक्स जो है वो ये होंगे, वाई जो है वो यहाँ से आएंगे, और एक्स प्लस वाई हमेशा किससे लेस होना चाहिए? 5 से। तो हम वही एक्स और वाई के अगर रीजन वाइज पेयर बना लें तो काम हो जाएगा कि भाई किस एक्स पर क्या वाई आएगा, यही तो करना होगा बोलो। और एक्स और वाई में कंडीशन क्या है? वाई जो है वो हमेशा 5 माइनस एक्स से छोटा है। तो अगर हम एक्स को 1 ले लें तो वाई किससे छोटा आएगा बताओ? 4 से छोटा या उसके बराबर आएगा। तो क्या क्या ले सकते हो? -1, 0, 1, 2, 3, 4। अरे हाँ या ना बताओ? Yes, sir. Yes, sir. 3 and 4। अच्छा, अगर हम x को 2 ले लें तो y क्या ले सकते हैं? लेस देन 3, मतलब -1, 0, 1, 2, 3 भी। अच्छा, x को 3 ले लो तो y क्या ले सकते हो? लेस देन आर इक्वल टू 2। तो -1, 0, 1 एंड 2। और अगर x को 4 ले लो तो y को क्या ले सकते हो? लेस देन 1, यानी -1, 0 और 1। इसका मतलब अगर आप रिलेशन r के एलिमेंट लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? 1, -1, 1, 0, फिर 1, 1, फिर 1, 2, 1, 3, 1, 4। इसके बाद आगे 2, -1, 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3। फिर आगे 3, -1, 3, 0, 3, 1 एंड 3, 2। फिर 4, -1, 4, 0 एंड 4, 1। यही तो एलिमेंट आएंगे, क्या कहते हो? अगर एक बार r लिख लिया है तो r इनवर्स तो डायरेक्ट लिख सकते हो। x और y के एलिमेंट को आपस में क्या कर दोगे? इंटरचेंज। तो r इनवर्स क्या हो जाएगा? -1, 1, ठीक है, 0, 1, आगे 2, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1। फिर -1, 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, -1, 3। आगे 0, 3, 1, 3, 2, 3, -1, 4, 0, 4 एंड 1, 4। देख लीजिए कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो। समझ गए भाई आर और आर इनवर्स कैसे लिखा गया? एक बार अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे आर लिखो, इसको लिखे बिना भी आप आर इनवर्स लिख सकते हो भाई। आर अगर एक्स से वाई जा रहा होगा तो आर इनवर्स कहाँ से कहाँ आ रहा होगा? वाई से एक्स आ रहा होगा। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1। -1, 2, 0, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3। तो कोई जरूरी नहीं कि ये लिखे, ये लिखे बिना भी ये लिख सकते हो। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछा गया होता कि डोमेन ऑफ आर इनवर्स बताओ, तो डोमेन ऑफ आर इनवर्स का मतलब किसकी वैल्यू होगी? रेंज ऑफ आर। रेंज ऑफ आर मतलब वैल्यूज ऑफ वाई। तो सीधा आंसर क्या लिखते हैं? -1, 0, 1, 2, 3, 4। ये सारे कवर हो जाते। क्या ये कहानी पूरी समझ में आ रही है? बट कोई जरूरी नहीं कि इसमें हम आर लिखें तभी हम आर इनवर्स बता पाएंगे, नहीं। अगर हमने ये चार्ट बना लिया एक जगह तो इस चार्ट से हम आर इनवर्स भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, वाई से एक्स लेके। इसमें हम डायरेक्ट आर इनवर्स की डोमेन बता सकते हैं, डायरेक्ट हम आर इनवर्स की रेंज बता सकते हैं। वो सारा काम केवल इस इतने चार्ट से कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं सब? अरे हाँ है ना? Yes, sir. तो अब आर इनवर्स आप जब चाहेंगे तब लिख लेंगे। कोई कंफ्यूजन? बोलिए भाई। No, sir. उसके बाद आइए एक रिजल्ट आखिरी वाला। सपोज आपने कहा कि एक सेट ए है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है ए। अच्छा, एक सेट बी है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है बी। तो बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कार्टेशियन बी कितने होंगे? क्विक। हर एक ए के लिए बी पेयर बनेंगे तो बी प्लस बी कितनी बार? ए टाइम्स। तो टोटल ए बी पेयर आ जाएंगे ए कार्टेशियन बी। ओके हो गया ये बात?
Yes, sir. अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन ए टू बी, ए से बी के बीच में टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे? 2 raised to the power of AB. हाँ, 2 raised to the power of AB. क्यों? Number of subsets. क्योंकि हमें क्या करना है, एवरी रिलेशन जो है वो सबसेट होता है किसका? ए कार्टेशियन बी का। ए कार्टेशियन बी में टोटल कितने एलिमेंट हैं? ए बी। और अगर किसी सेट में ए एलिमेंट है तो उसके टोटल सबसेट्स कितने होते हैं? बोलो भाई। टू रेस की टू दी पावर पावर ए। अब रिलेशन जो है वो किसका सबसेट होता है? ए कार्टेशियन बी का। और ए कार्टेशियन बी में कितने एलिमेंट है? ए बी। ए कार्टेशियन बी के टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे? टू दी पावर ए बी। और ये जो हर सबसेट होगा वो रिलेशन होगा कि नहीं बिटवीन ए टू बी? तो इसका मतलब टोटल रिलेशन बिटवीन ए टू बी कितने होंगे? टू दी पावर ए बी। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई बताओ? यस सर। गुड। ध्यान रखिएगा, ए और बी में टोटल रिलेशन जो बनते हैं वो टू दी पावर ए बी होते हैं, अगर ए में ए एलिमेंट है और बी में बी एलिमेंट। नोट करो इसको जल्दी। टोटल रिलेशन क्यों? क्योंकि एवरी रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी। चाहो तो यार लिख लो, बिकॉज every relation is subset of A कार्टेशियन B। तो पता ही है कि हर रिलेशन A कार्टेशियन B का सबसेट होता है। इस वजह से जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस आएंगे वो टू दी पावर ए बी आ जाएंगे। देख लीजिए, कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए। वॉइस लैग कर रही है क्या मेरी? No sir. सर No, अब sir. नहीं कर रही, पहले कर रही थी। अभी ओके हो गया? देखो, यस सर। चलिए ये बात हो गई। अब इसी में थोड़ा सा सेट को और मिक्स करते हैं। जैसे मैंने कहा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, ये छोड़ो, मैंने कहा ए एंड बी आर टू गिवन सेट। गिवन नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है। इफ या एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी is n, then ये आपको सोच के बताना है। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कार्टेशियन बी इंटरसेक्शन बी कार्टेशियन ए कितना होगा? ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं और ए कार्टेशियन बी के बीच में, मतलब ए इंटरसेक्शन बी के बीच में n एलिमेंट, मतलब दोनों सेट में n एलिमेंट कॉमन है। तो हमें ये बताना है कि ए कार्टेशियन बी और बी कार्टेशियन ए में कितने एलिमेंट कॉमन होंगे। सोचो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। सही आंसर है n स्क्वायर। नोट करो इसको। अगर ए और बी में n एलिमेंट कॉमन है तो ए कार्टेशियन बी और बी कार्टेशियन ए में n स्क्वायर एलिमेंट कॉमन होते हैं। अगर ए और बी में n एलिमेंट कॉमन है क्या होगा? बाकी लोग मान लो जैसे एक सेट ए लिया मैंने, ठीक है, ध्यान देना, इसमें हमने एलिमेंट लिया 1 2 3 4। एक सेट मैंने बी लिया जिसमें एलिमेंट है 1 2 5 6। तो कॉमन एलिमेंट क्या है? 1 2। इसका मतलब मैं कह सकते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी में 2 एलिमेंट है ना। अब अगर आप ए कार्टेशियन बी देखोगे तो उसमें 1 1 1 2, ठीक है, 2 1 एंड 2 2 आएगा, बाकी और भी एलिमेंट आएंगे। अगर आप बी कार्टेशियन ए देखोगे तो उसमें भी 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2 आएगा।
बाकी और भी एलिमेंट आएंगे। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है भाई, इसमें और इसमें 2 एलिमेंट कॉमन है, तो हर दो एलिमेंट के करस्पॉन्ड 2 into 2 जो पेयर बनेंगे वो इसमें भी दिखेंगे, इसमें भी दिखेंगे। ये जो 4 पेयर बन रहे हैं ये दोनों सेट में नजर आएंगे कि नहीं आएंगे? चाहे हम ए कार्टेशियन बी की बात करें, चाहे बी कार्टेशियन ए की बात करें, ये दिखा सबको कि नहीं, ये बताओ। यस जो सर। 4 पेयर बने Yes, ये sir. दोनों सेट में नजर आएंगे कि नहीं आएंगे? तो अगर सपोज यहाँ पर n एलिमेंट होते, यहाँ पर भी n एलिमेंट कॉमन होते, तो n क्रॉस n पेयर बनते जो दोनों सेट में नजर आते। n क्रॉस n इज कॉल्ड, क्योंकि हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्ड जो n पेयर बन रहे होंगे, दैट इज n क्रॉस n पेयर, वो दोनों सेट में हमेशा कॉमन दिखेंगे। इसीलिए जो a कार्टेशियन b और b कार्टेशियन a का इंटरसेक्शन लोगे तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे? 4। दिख रहा है कि नहीं भाई? अगर ए कार्टेशियन बी में 2 है, ए इंटरसेक्शन बी में 2 एलिमेंट है, तो फिर कार्टेशियन में कॉमन एलिमेंट 4 होंगे। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? तो जितने एलिमेंट Yes, उस sir. हिसाब से कॉमन है, आप उस हिसाब से आंसर में उसको कन्वर्ट करके लिख सकते हो। ये बात क्लियर है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो सर। रिलेशन की बात समझ गए, आर इनवर्स की बात समझ गए, कोई कंफ्यूजन हो तो? हाँ। मतलब मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि अगर x, y एलिमेंट S में है, x, y, और y, z एलिमेंट R में है, y, z, तो x, z एलिमेंट ROS में जनरेट। क्या ये बात समझ में आई सबको? अब ऐसे जितने x, y को yz मिलेंगे उतने ही xz बनते जाएंगे। तो अगर हमें ROS लिखना है तो हमें S से किसकी तरफ चलना है? R की तरफ। हाँ, समझ गए कि नहीं ये पूरा कहानी? यस सर। yes, sir. पक्का? अब अगर आप समझ Yes, गए sir. हो तो जरा मुझे बताओ व्हाट इज SOR? SOR में आप कहां से कहां चलेंगे? Sir, R2S. R में एलिमेंट देखो 1, 2, इसमें कोई एलिमेंट है जो 2 से शुरू हो रहा है? Sir, 2, 2,2. 1, 2 को मिला 2, 2, कौन सा एलिमेंट बना? 1, 2। वेरी गुड। अब आओ 2, 3, कोई एलिमेंट 3 से शुरू हो रहा है? यस सर। 3, 1। 2, 3 को मिला 3, 1, कौन सा एलिमेंट बना? 2, 1। 2,1. चलो आगे बढ़ो। और तो कोई है नहीं जो 3 से शुरू हो रहा है। 3, 1, कोई एलिमेंट है जो 1 से शुरू हो रहा है? नो सर। कोई No, एलिमेंट sir. है जो 1 से शुरू हो रहा है भाई? नो सर। No, sir. जब x, y को y, z मिलेगा ही नहीं तो x, z का कोई नहीं बात ही बनेगा. नहीं। इसका मतलब इसकी वजह से कोई एलिमेंट नहीं बनेगा। इसका मतलब SOR की वैल्यू कितनी हो गई? 1, 2 एंड 2, 1। कितने लोगों को ये बात समझ में आई भाई? हाँ. पक्का? Yes, sir. यस सर। कोई कंफ्यूजन किसी को भी हो तो बोल सकता है अभी भी। सर हाँ सर, अगर 1, 2 है और 2 के बाद 2 एलिमेंट्स अगर इसमें है तो? मतलब यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक एलिमेंट हम और ले लें 2, 5, यही ना? यस। तो कितने भी जितने एलिमेंट 2 से शुरू हो रहे हैं सबकी वजह से बनेगा। एक एलिमेंट बनेगा 1, 2, एक एलिमेंट बनेगा 1, 5। मतलब फॉर ऑल एक्स वाई, फॉर ऑल वाई जेड, मतलब जितने एक्स वाई को वाई, जेड मिलता जाएगा उतने एक्स, जेड बनते जाएंगे। अब वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उससे हमें मतलब नहीं है। जितने एक्स, वाई को वाई, जेड मिलता जाएगा उतने एक्स, जेड बनते चले जाएंगे। कहने का मतलब ये है। क्या ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? बोलो भाई। यस। गुड। अब आपको 2 काम करना है। व्हाट इज ROR एंड व्हाट इज SOS, ये मुझे बता। ROR का मतलब R का रिलेशन किससे? R R को से. R से, S को किससे? S से। यस सर। बताओ।
तो आर को आर में ही देखेंगे, तो पहले आर में लिया 1,2, 1,2 में कोई 2 से शुरू हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है 2,3, तो 1,2 को मिला 2,3, क्या बना? 1,3. वेरी गुड, आगे बढ़ो। 2 से तो और कोई है नहीं। 2,3 कोई एलिमेंट 3 से शुरू हो रहा है, Sir, 3,1. 2,3 को 3,1 मिला, Sir, फिर से क्या? 3,1. 2,1. 2,1. वेरी गुड, आगे बढ़ो। और तो कोई एलिमेंट 3 से शुरू हो नहीं रहा है। 3,1 कोई एलिमेंट 1 से शुरू हो रहा है, 1,2. 1,2. क्या बना? 3,2. यानी आर ओ आर में 3 एलिमेंट आ गए कि नहीं आ गए, ये बताओ। Yes, sir. ना समझ Yes, में आया sir. भाई कंपोजिट रिलेशन की नहीं, ये बताओ। Yes, sir. आया. कोई डाउट आ रहा हो तो बोलो। नहीं, व्हाट इज एसओएस, जल्दी बताओ एसओएस। 4,1. बस Yes. एक ही एलिमेंट आ रहा है। Yes. कह रहे हैं भाई सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा, 4,1, बाकी नहीं आ रहा। देखो चेक करो सब लोग, क्या एक ही एलिमेंट आ रहा 4,1 या कोई और आ Yes, रहा? sir. Yes, yes. Yes, sir. क्यों भाई? 2,2 को इसमें 2 से स्टार्ट होने वाला कोई मिल नहीं रहा है कि नहीं? बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. 2 को ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा ना जो 2 से स्टार्ट हो रहा हो, क्या कहते हो? सर नहीं मिल रहा. No, sir. पक्का? सर 2,2 को खुद के साथ नहीं ले सकते. हाँ भाई, जब आप s को लिखोगे तो इसमें s में 3 एलिमेंट है, अगली बार s लिखोगे तो उसमें भी 3 एलिमेंट है। यहाँ से आपने 2,2 उठाया तो उसको 2,2 तो मिलेगा ना, तो 2,2 खुद से भी तो रिलेट होगा, तो क्या एलिमेंट बन जाएगा? 2,2। 2,2. ये भी तो आप एक्स्ट्रा में लिखोगे नहीं? ये बोलो यार। Yes, sir. Yes. बाकी 3,1 को 1 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट मिला नहीं, 4,3 को 3,1 मिलेगा, 4,1 बन जाएगा। यानी एक आंसर और आएगा 4,1 एंड 2,2। 2,2 क्यों आएगा समझ में आया? क्योंकि 2,2 को खुद भी तो 2 से स्टार्ट होने वाला एक एलिमेंट 2,2 मिलेगा ना, क्योंकि हम s का s से ही रिलेशन देख रहे हैं। नहीं आया समझ में? Sorry. अब कंपोजिट की कहानी समझ में आई, कैसे लिखे जाते हैं कंपोजिट रिलेशन। अंदर वाले रिलेशन से बाहर वाले रिलेशन की तरफ चलते हैं, अंदर वाले रिलेशन से बाहर वाले रिलेशन की तरफ चलते हैं, दैट इज कंपोजिट रिलेशन। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है बताओ? Sorry. तो अब सर, इस आ रही है। तरह अब ये बात समझ में आई ना, ये जो मैंने ये लिखा था x, y, y, z एंड z, x, क्लियर हुआ कि नहीं ये बताओ? Yes. पक्का? Yes, sir. अच्छा, अब जो मैंने आपको ये कहा था ना, ROS डिफाइन होने के लिए रेंज ऑफ S वो डोमेन R में होना चाहिए। जो S की रेंज है वो R की डोमेन में होनी चाहिए। ऐसा क्यों? अब इसकी बात देखो। सपोज आपने तो यही एग्जांपल लिया है, मैंने एक सेट लिया होता A 1 2 3 4, ध्यान देना जरा, 1 2 3 4। एक सेट लिया होता B सेम 1 2 3 4 5, चलो मान ये है 2 सेट। तो जो पहला रिलेशन R आपने लिखा है फ्रॉम A टू B, अगर आप उस रिलेशन को एरो डायग्राम में लिखो तो क्या लिखोगे जल्दी बताओ? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, कैसे लिखोगे बताओ? 1 का रिलेशन किससे? 2 से, 2 का रिलेशन किससे? 3 पे, 3 का रिलेशन किससे? 1 से। ऐसे ही तो बनाओगे, देखो। अरे हाँ या ना बोलो जल्दी, बोलो भाई। अच्छा, एस रिलेशन भी हम ए से बी ही डिफाइन कर देते हैं, तो एस रिलेशन को अगर एरो डायग्राम से लिखोगे तो कैसे लिखोगे जल्दी बताओ? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, कैसे लिखोगे? 2 का 2 से रिलेशन है, 3 का 1 से रिलेशन है, और 4 का 3 से। देखो ROS दोनों रिलेशन हमने बना के लिख दिए हैं कि नहीं? यहाँ तक एकदम कहानी क्लियर है? देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। चलिए, अब अगर मैं आपसे कहूं फॉर ROS
तो आप एस से आर की तरफ चलोगे, आप एस से किसकी तरफ चलोगे, आर की तरफ, तभी तो एसओ आर डिफाइन करोगे ना, आया ना। अच्छा, एस से आर की तरफ जब आप मैपिंग करोगे तो पहले एस वाली मैपिंग रखोगे, पहले हमने एस वाली मैपिंग ली, रख दी। ये मैपिंग किसकी है, एस की। इसके बाद इसको रिलेट करोगे किसकी मैपिंग से, आर की मैपिंग से। अब अगर ऐसा हो सपोज 4,3, तो इसकी जो रेंज है वो कितनी है, 1 2 3। तो जो एस की रेंज है वो इसकी डोमेन में आ रही है 1 2 3, हाँ या ना। Yes, sir. यस सर। तो अब ध्यान देना जरा, 1 2 3 1 2 3 में आ रहा है, तो आपने तुरंत आपने क्या किया, बोलो भाई। यहाँ पे जब आप बनाएंगे तो क्या लिखोगे, सॉरी, तो जो मैं कहानी समझा रहा हूँ उसके हिसाब से अगर आप चलो तो अगली बार आर उठा के यहाँ रख दो, या ऐसे समझ लो, और फिर आप आरओएस की मैपिंग करो। तो आरओएस की मैपिंग कैसे हो रही, बस ये देखो। अब ध्यान देना मैं क्या बताना चाह रहा था। सबसे पहले यहां से आएगा एलिमेंट 2 रिलेट होगा 2 से। अब यहां पर जो 2 है वो किससे रिलेट हो रहा है, 3 से। तो अल्टीमेटली 2 किससे रिलेट कर जाएगा, 3 सर। यही तो आप करते आ रहे हो। अरे हाँ या ना। यस सर। इसका मतलब पहला एलिमेंट 2 आया और वो किससे रिलेट हो गया, 3 से। ठीक है, अगला देखो 3 आया, 3 रिलेट हुआ 1 से, और यहाँ ये जो 1 है वो किससे रिलेट हो रहा है, 2 से। तो अल्टीमेटली ये 3 किससे रिलेट हो गया, 2 से। आगे आओ, ये 4 आया, ये 4 रिलेट कर रहा है किससे, 3 से। कर रहा है कि नहीं ये बताओ। और यहां पर यही सेम 3 किससे रिलेट कर रहा है, 1 से। तो इसका मतलब 4 अल्टीमेटली किससे रिलेट करेगा, यहां तक क्लियर हुआ, कहानी बोलो। अरे हाँ या ना बताओ भाई। यस सर। अब ध्यान देना, एक लास्ट चीज मैं समझाने के लिए बस बता रहा हूं। सपोज ऐसा कर लूं मैं कि यहां पर एक एलिमेंट बढ़ा लेता हूं 4,5, ऐसे ही मतलब आर्बिट सा एलिमेंट 4,5 बढ़ा लिया। तो इसका मतलब नहीं, एस में एक एलिमेंट बढ़ाओ 4,5, आर में ना बढ़ाओ, एस में एक एलिमेंट बढ़ा लो 4,5। ठीक, तो इसका मतलब एस में एक एलिमेंट 4 और आएगा जो कि किससे रिलेट कर जाएगा, 5 से। अब ध्यान देना जरा, ये जो एलिमेंट 4 है ये 5 से तो रिलेट कर रहा है, बट आर में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है 5 से जो शुरू हो रहा है और किसी से रिलेट कर रहा है क्या। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एस की रेंज में एक ऐसा एलिमेंट है 5 जो आर की डोमेन में नहीं है। तो इसका मतलब उससे बनने वाला कोई भी एलिमेंट आर ओ एस में नहीं आएगा। भाई आर ओ एस में वही एलिमेंट आएंगे जिनके लिए क्या होगा, रेंज डोमेन में होगी, जिनके लिए इसकी रेंज 1 2 3 जो है वो कहाँ थी, इसकी डोमेन में थी। 5 इसकी डोमेन में नहीं है, तो इसका मतलब 5 की वजह से कोई भी एलिमेंट यहाँ जनरेट, ये कहानी में समझाना चाह रहा था फॉर आर ओ। समझ में आया कि नहीं। यस। जैसे आपने एक एग्जांपल में एक देखा भी होगा एलिमेंट, जैसे देखो जब आपने एसओएस लिखा था, एसओएस क्या, आरओएस ही लिखा था, तो आरओएस में आपने 2,2 की वजह से एलिमेंट बनाया था, 3,1 की वजह से एलिमेंट बनाया था, 4,3
देखो ना 1,2 लिया था, 1,2 में 2,2 से रिलेट करके 1,2 बनाया था, 2,3 में रिलेट करके 3,1 बनाया था। बट जैसे ही आपने एलिमेंट लिया था 3,1, तो यहाँ पर 1 से रिलेट करने वाला कोई एलिमेंट था? No, sir. तो 3,1 की वजह से क्या कोई एलिमेंट SOR में आया? बोलो भाई, आया क्या? No, sir. बस वो हट गया, इसीलिए। समझ गए भाई? Yes, sir. अगर मुझे R लिखना है तो R में लिखूंगा X इज ग्रेटर देन Y। तो पहला एलिमेंट स्टार्ट होगा 3 से, 3,2, फिर आएगा 4,2, 4,3, फिर 5,2, 5,3, 6,2, 6,3, 6,5। देखो क्या यही एलिमेंट आ रहा है? 3,2, 4,2, 4,3, 5,2, 5,3, 6,2, 6,3, 6,5। और कोई आ रहा है? No, sir. यही आ रहा यही आया है सर। यस चलो अब मैं S लिखने जा रहा हूँ। X is divided by Y। Two is divided by 2, 3 is divided by 3, 4 is divided by 2, and 4 is divided by 2, 5 is divided by 5, 6 is divided by 2, 6 is divided by 3। ये एलिमेंट आएंगे। 4,2 दो बार क्यों लेंगे? ओ सॉरी, सर 4,4 है। नहीं 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 नहीं, 4 is divided, ये तो है ही नहीं ना। हाँ सॉरी, चलो यस ठीक है। देखो यस अब सही है। 4,4, 4,2 दो बार लिख दिया, अभी ठीक है। देखो 2 is divided by 2, 3 is divided by 3, 4 is divided by 2, and 5 is divided by 5, 6 is divided by 2, 6 is divided by 3। और तो कोई एलिमेंट है नहीं है। देखो R और S मैंने लिख दिया, हो गया पहला पार्ट डन। देख लो किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो पहले पार्ट में तो बताओ। चलो सेकंड पार्ट, इनवर्स तो लिख ही लोगे। व्हाट इज R इनवर्स? 2,3, 2,4, 3,4, 2,5, 3,5, 2,6, 3,6, 5,6। भाई एक्स और वाई इंटरचेंज कर दिए। व्हाट इज एस इनवर्स? 2,2, 3,3, 2,4, 5,5, 2,6, 3,6। एस इनवर्स भी लिख दिया। देख लो भाई, सेकंड वाला रिजल्ट सही है। यस सर। अब हमें लिखना है थर्ड वाला पार्ट, कंपोजिट। पहला कंपोजिट है ROS, यानी S से R की तरफ। चलो भाई S से R की तरफ चलो। S से R की तरफ चलो। बाकी लोग सॉल्व करो, कर लिया? बाकी लोग सॉल्व कर रहे हैं या कर लिया भाई? हो गया? ROS निकाला तो ROS निकाल लिया, चारों निकाल लो। अगर ROS निकाल लिया तो बाकी कर लो, या मैं पहले ROS चेक करवा दूं? चलो मैं ROS चेक कराता हूँ। तो S से R की तरफ जाना है। चलो 2,2 है कोई एलिमेंट जो 2 से शुरू हो रहा है? नो सर। बताओ। 3,3 है कोई एलिमेंट जो 3 से शुरू हो रहा है? यस सर पहला सर 3,2 इसका मतलब 3,3 को मिला 3,2, तो क्या एलिमेंट आ गया?
3,2। और तो कोई एलिमेंट इसमें था नहीं जो 3 से शुरू हो रहा है क्या? देखो नहीं। अब आओ 4,2, कोई एलिमेंट है यहाँ पे जो 2 से शुरू हो रहा है ना? इसका भी खत्म। 2 एलिमेंट तो वेस्ट ही हो गए हमारे लिए, इनसे तो कोई रिलेशन में आया नहीं। अब आओ 5,5, कितने एलिमेंट है जो 5 से शुरू हो रहे हैं? 2। देखा भाई, यस सर। पहले 5,5 को 5,2 मिलेगा जिसकी वजह से क्या बनेगा? 5,2। इसके बाद 5,5 को 5,3 मिलेगा जिसकी वजह से क्या बनेगा? 5,3। हो गया भाई, समझ में आया? इसके बाद अगला हो 6,2, है कोई एलिमेंट जो 2 से शुरू हो रहा है ना? फिर 6,3 है कोई एलिमेंट जो 3 से शुरू हो रहा है? Yes, sir. 6,3 को क्या मिला? 3,2, तो कंपोजिट क्या बन गया? 6,2. देखो क्या ROS सबने यही लिखा था? Yes. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। देख लीजिए, सबने ROS यही लिखा था कि नहीं? Yes. अब आओ व्हाट इज SOR। अब R से S की तरफ आना है। अब हमें क्या करना है? R से S की तरफ जाना है, अंदर से बाहर की तरफ। चलो भाई 3,2, 2 से शुरू हो रहा है। कितने एलिमेंट है इसमें जो 2 से शुरू हो रहा है? 1। तो 3,2 को क्या मिला? 2,2। तो अल्टीमेट एलिमेंट क्या बना? 3,2। अगला देखो 4,2, एक ही एलिमेंट है जो 2 से शुरू हो रहा है कि नहीं है भाई? तो 4,2 को मिला 2,2, तो फिर से क्या आ गया? 4,2। वेरी गुड। अगली बार आओ 4,3, एक एलिमेंट मिल गया। तो 4,3, 3,3 क्या बन गया? 4,3। आगे आओ 5,2, इसको क्या मिल गया? 2,2, तो फिर से बन गया 5,2। आगे आओ 5,3, 3,3 मिल गया, तो फिर से क्या बन गया? 5,3। समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। 6,2 को फिर से क्या मिल गया? 2,2, तो क्या बन गया? 6,2। फिर 6,3 को 3,3 मिल गया, तो क्या बन गया? 6,3। अब आओ 6,5 को क्या मिला? 5,5। क्या बन गया? 6,5। ये आ गया SOR। देख लो, कोई कंफ्यूजन आ रहा तो बताओ। यही बनाया होगा सबने? Yes. तो आप बताओगे। अब व्हाट इज ROR एंड व्हाट इज SOS? ROR किसी ने कैलकुलेट किया है? Yes, sir. सर R का R से रिलेशन है, बताओ। हाँ, किसी ने लिखा हो तो। 4,2। पहला एलिमेंट है 3,2 को कोई नहीं मिलेगा, 4,2 को कोई नहीं मिलेगा, 4,3 को पहला एलिमेंट मिलेगा, 3,4, तो पहला एलिमेंट 4,2। वेरी गुड। आगे अगला 5,2। 5,2। गुड। आगे 6,2। 6,2। आगे फिर 6,3 और एक और एलिमेंट है शायद से 6,2। 6,2। ये पूरा तो 6,3 है अगला एलिमेंट। 6,2 दो बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, सेट है ना? जी सर। ये आ रहा है, देख लीजिए ROR। बिल्कुल सही लिखा है ROR, कोई दिक्कत नहीं। बाकी लोगों को जल्दी से समझ में नहीं आ रहा है तो बताएंगे। आखिरी आपको बताना है SOS। SOS भी अगर निकाल लिया हो किसी ने तो बताए। सर 2,2। 2,2 का खुद से। हाँ 4,2। क्यों 3,3 नहीं बनाए? सर पूरा S आ जाएगा SOS में। 3,3 खुद से 3,3 से बनाएगा तो 3,3 भी तो बना देगा। यस सर। फिर 4,2 बनाएगा तो 4,2 बना देगा। 5,5। फिर 5,5 खुद से 5,5 बना देगा। फिर 6,2 3,2 से 6,2 बना देगा। फिर 6,3 3,3 से मिलेगा तो 6,3 बना देगा। मतलब पूरा ऐसे ही आ गया कहने का। यस सर।
देखिए अब इन चारों में कहीं, अगर आपने ध्यान से लिखा होगा तो 4 एलिमेंट आ रहे होंगे, 2,3 आ रहा होगा, 2,5 आ रहा होगा, 3,5 आ रहा होगा, 2,6 आ रहा होगा। देखो मेरे हिसाब से 4 एलिमेंट आने चाहिए, बाकी आप यस सर, यही आ रहे हैं 4। एस से आर की तरफ जाना है, बस इतना ध्यान रखना है। सॉरी, आर इनवर्स से एस इनवर्स की तरफ जाना है। 2,3, 2,6, 2,5, 3,5। हाँ सही है, उज्ज्वल यही चारों आ रहे हैं। ठीक, समझ गए होंगे भाई? नहीं? अच्छा, मैं इसको कैलकुलेट करना नहीं सिखा रहा था, ये तो आपको पता था। आप कहाँ से कहाँ गए? आर इनवर्स से गए, पहले 3 से एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है ये, तो 2,3 आ गया। फिर 2,4 देखा, 4 से कोई एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है? नहीं। 3,4, 4 से कुछ स्टार्ट हो रहा है? नहीं। 2,5, 5,2। बोलो भाई। फिर 3,5 को मिल गया कितना? 5,3, तो 3,5 आ गया। 2,6 को क्या मिला? कोई 6 से स्टार्ट हो रहा है? बोलो भाई। नो सर। 3,6 भी नहीं, 5,6 भी नहीं। 4 एलिमेंट बन के आगे कि नहीं आगे बताओ? यस सर। Yes, sir. अब मैं जो इसमें समझाना चाह रहा था वो ये था कि आपने ROS निकाला, एक जगह निकाला है कि नहीं? देखो Yes, sir. इसका अगर इनवर्स लिखो तो क्या लिखोगे? क्या सही लिख रहा हूं मैं? यस सर। Yes, sir. यानी कि Yes, sir. ये और ये कैसे आ गए? Equal. बस यही रिजल्ट मैं बताना चाहता हूँ। इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमें ROS दिया और हम उसका इनवर्स लेते हैं तो उसका इनवर्स क्या हो जाता है? S इनवर्स O। ये ध्यान रखिए, ये आपने अभी अभी प्रूव किया, ऐसा होता है। मतलब ROS का इनवर्स तो S इनवर्स O R इनवर्स। समझ गए? मतलब अगर मैं AC रिजल्ट में लिखूं SOR का इनवर्स क्या होगा बताओ? R inverse O S inverse। Yeah, R inverse. R इनवर्स O inverse. S इनवर्स। समझ गए कि नहीं भाई? यानी ये मैं क्यों बता रहा हूं, उसका लॉजिक है। अब मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपसे R और S दो रिलेशन निकलवाए गए और आपको S इनवर्स O R इनवर्स निकालना है, तो आप इसका इनवर्स निकालें और फिर उसमें कंपोजिट रिलेशन लगाएं, या आप सीधा क्या करें, ROS निकाल के उसका क्या ले लें? इनवर्स। बोलो भाई। Inverse. यस सर। R और S पता है, सीधा ROS निकालो और उसका इनवर्स ले लो तो S इनवर्स को R इनवर्स आ जाएगा। ये टेक्निक होती है। Yes, sir. समझ गए भाई? ये इनवर्स वाली चीज नहीं समझे? समझ गए. समझ गए। तो इनवर्स रिलेशन, इनवर्स डोमेन, कंपोजिट रिलेशन में कैसा भी क्वेश्चन आएगा वो आप सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेंगे कि नहीं बताओ? अरे हाँ Yes, या ना? अब लास्ट चीज जो है वो ये है, थ्योरेटिकली स्टेटमेंट है वो भी, अगर एक रिलेशन R है फ्रॉम सेट A से B और R आप लिखते हैं x, y सच दैट x, y बिलोंग करता है A कार्टेशियन B को। आज की क्लास में आपने पढ़ा कि R इनवर्स जो है वो B से A हो जाता है, जहां पर R इनवर्स का मतलब होता है y, x सच दैट y, x बिलोंग्स टू B कार्टेशियन। ये आपने आज की क्लास में पढ़ा है। अब मैं अगर आपसे कहूं कि इफ R इक्वल टू R इनवर्स, मतलब R और R इनवर्स दोनों बराबर है। अच्छा, R और R इनवर्स दोनों बराबर तभी होंगे जब x, y किसके बराबर होगा? So y, x. x, y, x के बराबर तभी होंगे जब ए और जब x सारे x y होगा. किसके बराबर होंगे? सारे y के। सारे y के बराबर. सारे x कहाँ से आ रहे हैं? ए से सारे So y A कहाँ से. से आ रहे हैं? बी से।
B sir. आर और आर इनवर्स बराबर होंगे कब? जब A और B बराबर। जब A equal to B ए होगा. और बी कैसे होंगे? बराबर। ये बात समझ रहे हो कि नहीं? Yes जब sir. ए और बी कैसे होंगे भाई? बराबर। ए और बी बराबर हो, या हम ये कह सकते हैं कि आर की रेंज और आर की डोमेन बराबर होनी चाहिए। बोलो। Yes. Yes sir. Yes sir. मतलब दिस इम्प्लाइज अगर हम कह दें तो हम ये कह सकते हैं ना ए इक्वल टू बी, या इसी को अगर हम थोड़ा ब्रॉडर वे में बोलें तो हम ये कह सकते हैं कि रेंज ऑफ आर इक्वल टू डोमेन ऑफ आर। मतलब ऐसा भी हो सकता है ना कि ए और बी बराबर ना हो, बट जो रिलेशन में एलिमेंट आ रहे हो आर में, तो आर की डोमेन और आर की रेंज आपस में बराबर आ रही है, तो आर इनवर्स में भी डोमेन और रेंज आपस में क्या आ जाएंगे? बराबर। नहीं समझे? बोलो भाई। समझ गया सर। Yes sir. अब तो ध्यान समझ गया देना, दो चीजें हैं। मैंने ये नहीं कहा है अगर ए और बी बराबर हैं तो आर और आर इनवर्स बराबर होंगे। पहली चीज, मैंने ये नहीं कहा है कि अगर ए और बी बराबर हैं तो आर और आर इनवर्स बराबर है ना। मैंने कहा है क्या? अगर आर और आर इनवर्स बराबर हैं तो ए और बी बराबर होंगे। बोलो भाई। या आर की रेंज और आर की डोमेन बराबर होगी। समझे पूरी बात कि नहीं समझे? Yes. नहीं समझे? सर समझ गए। तो अगर आर और आर इनवर्स बराबर है तो ए इक्वल टू बी होगा। अगर आर और आर इनवर्स बराबर है तो ए इक्वल टू क्या होगा? बी होगा। समझ गए भाई? बोलिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो। चलिए, अब इसी चीज को ना एक रफली एनालिसिस से चेक किया जाता है। मतलब शॉर्टकट है एक चेक करने का, बस वो मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन में जल्दी से आप ये चेक कर सकते हैं। कैसे? सपोज आपके सामने एक आर रिलेशन लिखा हुआ है एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आप आराम से सारे पेयर बना ही लेंगे, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। बना लेंगे कि नहीं? Yes sir. 16 से बेटर है 25 लिखो, थोड़ा जल्दी बनेगा। नेचुरल नंबर मिल जाएंगे आप। हो जाएगा? Yes sir. तो यहीं पे अगर मैं आर इनवर्स लिखूं तो वो होगा y कॉमा एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। एक्स कॉमा वाई जो है, मतलब एक्स एंड वाई जो है वो अभी भी नेचुरल नंबर को ही बिलोंग करेगा। यही तो होगा। तो यहाँ पर आर हमेशा आर इनवर्स के बराबर आएगा। पूछो क्यों? इस रिलेशन में अगर आप एक्स और वाई को इंटरचेंज करोगे तो रिलेशन में कोई फर्क नहीं आएगा। आएगा क्या? No sir. तो अगर x कॉमा वाई आपके रिलेशन में है तो y कॉमा एक्स भी रिलेशन में है कि नहीं है? Yes sir. Yes sir. पूछ के देखो। फॉर ऑल x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज फॉर ऑल y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r। अगर ऐसा है तो हम कहते हैं r और r इनवर्स हमेशा कैसे होते हैं? बराबर। अगर ऐसा नहीं है तो r और r इनवर्स कभी बराबर। तो सिंपल है, आपको कोई भी रिलेशन दिया हो उसमें क्या करो, x को y और y को x कर दो। अगर वही सेम रिलेशन आ जाए तो समझ लेना r और r इनवर्स बराबर है। अगर वही सेम रिलेशन ना आए तो r और r इनवर्स बराबर नहीं। ये आप कैलकुलेट करके देखिएगा, क्या ये टेक्निक आप समझ पाए कि नहीं? समझ रहे हो? वैसे तो आप r और r इनवर्स आराम से निकाल सकते हैं और निकाल के चेक कर सकते हैं कि दोनों बराबर हैं या नहीं है। बट शॉर्टकट में अगर चेक करना हो तो सिंपल तरीका क्या है कि x की जगह क्या रख दो?
x की जगह क्या रख दो, Y. y की जगह Y. सेम रिलेशन आ जाए, X. तो इसका मतलब r और r इनवर्स कैसे होंगे बराबर? अगर सेम रिलेशन ना आए तो r और r इनवर्स कभी बराबर, ये एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट नहीं। ये है कि अगर x कॉमा वाई आर में है और y कॉमा एक्स भी आर में है तो r हमेशा r इनवर्स के बराबर होता है फॉर ऑल। हर एक्स वाई के लिए y कॉमा एक्स आपके पास होना चाहिए सेम रिलेशन, तो ही r किसके बराबर होता है, r इनवर्स। और ये काम तभी हो सकता है जब x और y इंटरचेंज करने पे आपके रिलेशन में कोई फर्क ना आए। ठीक है, चलिए होमवर्क अभी मैं आपको एक ग्रुप पे डाल रहा हूँ, सॉल्व करिएगा, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। नेक्स्ट क्लास